In this lecture, we are going to discuss about the symmetricity or symmetrical of the network. So a two-port network is said to be symmetrical if the port can be interchanged without interchanging the port voltage and current. मीनिंग क्या है बाबू? कहने का मीनिंग ये है कि अगर टू पोर्ट नेटवर्क, हमारे पास कोई नेटवर्क है टू पोर्ट, तो हम लोग इसका पोर्ट चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोर्ट के पैरामीटर हम लोग चेंज नहीं करेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि इस सर्किट को हम ओपन छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? ओपन छोड़ने के बाद जो V1 I1 मिलेगा, तो ओपन का मतलब I2 0 ये मिलेगा ना। तो नेक्स्ट केस में देखिए, ये पोजीशन हमने ऐसे ही रखा, इनपुट को पोजीशन ऐसे रखा, ये केस फर्स्ट में बोल दूं तो केस फर्स्ट। तो केस सेकंड में क्या बनेगा? केस सेकंड में पोर्ट को इंटरचेंज कर देते हैं विदाउट इंटरचेंजिंग द पोर्ट वोल्टेज एंड करंट। अगर मैं पोर्ट को इंटरचेंज कर देता हूं तो जो मैंने ओपन नहीं रखा था उसको ओपन कर देता हूं, यानी ये ओपन कर देता हूं, और इसको मैं अपने कैलकुलेशन में लिखता हूं। अब यहां से V2/I2 जो मिलेगा, ये दोनों क्या होना चाहिए? फॉर सिमेट्रिकल V1/I1 when I2 is equal to 0 must be equal to V2/I2 when I1 is equal to 0। अगर ये कंडीशन, यही फॉर्मूला है सबका पैरेंट्स। अब इसके बाद सब पैरामीटर अलग अलग निकालते हैं हम लोग। देखो, निकालते हैं सबसे पहले जेड पैरामीटर। किसके लिए निकालते हैं हम लोग? फॉर जेड पैरामीटर, तो फॉर कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी ऑफ जेड पैरामीटर। देखिए, पहले निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी ऑफ जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर की सिमेट्रिसिटी निकालते हैं, तो पहले तो हम जेड पैरामीटर लिख देते हैं कि वी नो V1 is equal to Z11 I1 अपना Z12 इक्वेशन नंबर 1, V2 is equal to Z21 I1 अपना Z22 I2 इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या कहता है? व्हेन I2 is equal to 0, ओपन सर्किट किया था ना बाबू, ये जब सर्किट यहीं पे है, देखो ये सर्किट है, ये I1 हो गया और ये I2 क्या हो गया? 0। अब ये जब 0 करोगे तो देखो यहाँ कंपेयर करो, हियर V1 is equal to V1, I1 is equal to I1, V2 is equal to V2, but I2 is equal to क्या? 0। अब I2 is equal to 0 बोल दिया हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दो V1 is equal to Z11 I1 प्लस Z12 into 0। तो क्या बनेगा बाबू? यहां से बनेगा V1/I1, क्या 0 क्या बने? I2, तो क्या मिल जाएगा? Z11। इक्वेशन नंबर 3। केस सर्किट when I1 is equal to 0, I1 is equal to 0 को बोले तो बाबू ओपन सर्किट। अब अपने पोर्ट इंटरचेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट, तो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड V2 is equal to 0 into Z22 I2, तो V2/I2 at I1 is equal to 0 क्या मिलेगा वो? Z22। तो फॉर सिमेट्रिसिटी इक्वेशन थर्ड मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 4। बोले तो V1/I1 I2 is equal to 0 और V2/I2 I1 is equal to 0। तो ये मिला Z11 is equal to Z22। सबसे पहला तो दिस इज द कंडीशन at which
Z parameter at which two-port network is said to be symmetrical. Is said to be symmetrical. तो केस छाड़ लेते हैं. केस सेकंड है बाबू अपने पास किसके लिए? y पैरामीटर के लिए. अब y पैरामीटर की इक्वेशन लिखो तब आप क्या होता है बाबू? I1 is equal to y11 v1 प्लस y12 v2. I2 is equal to y21 v1 और y22 v2. ये इक्वेशन हो गया. तो देखो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग? पहला रखते हैं I1 0, सॉरी I2 0. I2 0 रखने के बाद देखो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड I2 is equal to 0 तो y21 v1 प्लस y22 v2 आएगा. v2 का वैल्यू यहाँ निकालो v1 के टर्म में. तो v2 is equal to माइनस y21 आइए डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 का वैल्यू क्या रहेगा? I1 is equal to y11 v1. अब इस v2 का वैल्यू यहाँ रख दो तो माइनस y12 y21 by y22 into v1. तो I1 is equal to देखो इसको एलसीएम ले लो y11 y22 माइनस y12 y21 by y22 into v1. तो v1 by I1 कब आया वो? जब I2 0. आपको एक कंडीशन पे निकालना है बस, आप ज्यादा दिमाग में लगाना. v1 by I1 यहाँ डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? y22 by del y. अगेन ये del y y पैरामीटर का डिटरमिनेंट है, वेयर del y is equal to determinant of y11 y12 y22 y22 y21 y22. करके देखो आ जाएगा. तो ध्यान रखिएगा del y बार बार बुक में लिख के देता है और आप उसको कंफ्यूज नहीं करिएगा del y क्या है. नेक्स्ट केस है, केस सेकंड है अपने पास क्या? व्हेन I1 is equal to क्या? 0. तो व्हेन I1 is equal to 0 ओपन सर्किट. क्या हो गया बाबू? ओपन. अब आपने पोर्ट इंटरचेंज कर दिया. क्या कर दिया? पोर्ट इंटरचेंज कर दिया. अब I1 is equal to 0 देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0 करो तो 0 is equal to y11 v1 प्लस y12 v2. अब v1 को v2 के टर्म में निकालो तो v2 को v1 के टर्म में सॉरी v1 को v2 के टर्म में निकालो तो v1 is equal to माइनस y12 by y11 into v2. इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा? 4 5. अब इस v1 की वैल्यू पुट कर दो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर किसमें बाबू? 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में v1 की वैल्यू पुट कर दो तो I2 is equal to y21. अब v1 की वैल्यू रखो y12 नेगेटिव यहां भेज देते हैं y11 v2 हम प्लस y22 into v2. v2 को आप कॉमन कर लो और इसका एलसीएम कर लो. देखो एलसीएम करो ये मिलेगा y11 y22 देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. आइए बाद में लिखता हूँ y12 y21 by y11 into v2. तो v2 by I2 कब आया? I1. देखो v2 इधर भेज दो ये इधर चला जाएगा तो y11 into del y. सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 del y यही है बाबू y11 माइनस y2 डिटरमिनेंट ऑफ y पैरामीटर. तो फॉर सिमेट्रिसिटी equation 4 must be equal to equation 6. बोले तो v1 by I1
यही था ना हम लोग बेसिक कंसेप्ट में, V2 by I2। देखो तो क्या आएगा, y22 by del y इक्वल टू y11 by del y, ये कट जाएगा तो y11 इक्वल टू क्या होगा y22। यही कंडीशन है जहाँ पे y पैरामीटर नेटवर्क क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे वो, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट अपने पास है कौन सा पैरामीटर लूं, x पैरामीटर। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग x पैरामीटर। अब है अपने पास x पैरामीटर थर्ड। पहले x पैरामीटर की क्वेश्चन लिखो कि we know V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2 और I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। केस फर्स्ट, when I2 is equal to 0, I2 बोले तो that is open सर्किट। अब I2 0 करोगे तो कर देते हैं I2 0। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो गया 0, H21 I1 अपना H22 V2। अब V2 को I1 टर्म में निकालना है तो V2 इक्वल टू माइनस H21, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बाय I1 डिवाइडेड बाय H22। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2, इन इक्वेशन नंबर कितना होगा 1। पुट करो तो V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12, अब यहाँ पुट करो माइनस H21 H22 I1। तो V1 I1 को कॉमन कर दिया यहाँ से और यहाँ डिवाइड कर दिया I1 V1 बाई I1 कॉमन कर डिवाइड कर दिया तो इसका एलसीएम ले लो H22 माइनस H21 इंटू H21 बाय H22। इक्वेशन नंबर 4। क्या 0 है बाबू यहाँ पे, I2 वैल्यू 0 है। ठीक है, अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड व्हेन I1 is equal to 0, that is ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट बोल दिया आपने तो चलते हैं। देखिए अब आपने I1 0 बोल दिया है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे I2 इक्वल टू H21 इंटू 0 प्लस H22 इंटू V2 बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से V2 बाई I2 डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा H22। इक्वेशन नंबर 5 देखो तो सॉरी देखो V2 तो ये है, I2 इधर जाएगा तो V2 बाई I2 when I1 is equal to 0 तो ये इधर आ जाएगा 1 by H2। इक्वेशन नंबर 5 तो फॉर सिमेट्रिसिटी इक्वेशन 4 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 5। तो बोले तो बाबू V1 बाई I1 I2 जो बेसिक फॉर्मूला था अपने पास, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपना रट कर जो फॉर्मूला था और आपको कैलकुलेशन आ जाएगा, इसलिए आपको याद नहीं करना है बाबू। इसको भी हम लोग डेल H बाई H22 बोल देते हैं और यहाँ भी 1 बाई H22 का टर्म डेल H इक्वल टू कितना, डेल H कितना था H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू कितना, ये एक तरह से डिटरमिनेंट होता है इस पैरामीटर का, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द कंडीशन वेयर द एच पैरामीटर विल बी सिमेट्रिक। अब अपने पास लास्ट बचा है क्या बाबू, ABCD पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर बाबू, ABCD पैरामीटर। अब ABCD पैरामीटर के लिए हम लोग जानते हैं वी नो कि V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2 और I1 इज इक्वल टू C V2
माइनस डी। फर्स्ट कंडीशन अपने पास है वही, when case first, when I2 is equal to 0, that is open circuit। I2 is equal to 0। अब I2 is equal to 0 कब करें? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ 0 करो तो V1 is equal to A V2। यहाँ से आपको V2 का वैल्यू निकाल लो A के टर्म में, V1 के टर्म में, तो 1/A into V1, इक्वेशन नंबर 2। अब इस V2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, इधर 2 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 चलो चलते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 देखो तो I1 is equal to C। अब V2 का वैल्यू क्या रखोगे? 1/A into V1, ये कितना हो जाएगा? D into G। तो V1/I, देखिए ये इधर गया तो ये इधर आएगा A/C। कब आया वो? जब I2 0 था। इक्वेशन नंबर आगे किस सेकेंड बोलता है when I2 is equal to 0, that is open circuit। अब ओपन सर्किट में I2 0 करना है, क्या करना है? I2 और I1 0 करना है और V2/I2 निकालना है। हम लोग का एम क्या है? V2/I2 निकालना है। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड I1 0 हो गया, CV2 माइनस DI2, इसको इधर CV2 इक्वल टू DI2। तो यहां से अपने पास यहां से मिल गया V2/I2। ये V2 ये I2 यहां चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा D/C। इक्वेशन नंबर 5। तो 4 सिमेट्रिसिटी, इक्वेशन 4 मस्ट बी इक्वल टू 5। बोला तो V1/I1 I2 is equal to 0 is equal to V2/I2 I1 is equal to 0। कितना आया वो V1/I1 देखो तो A/C, और ये कितना आया? D/C। C से कितना? A is equal to D। ये आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर, पूछा हुआ क्वेश्चन है सिमेट्रिसिटी का। तो हम लोगों ने अब देखा कंडीशन को सिमेट्रिसिटी देख लिया, अब कंडीशन को रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो अब हम लोग समराइज कर लेते हैं, टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो समराइज करके और टेबल बना के छोड़ देते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है बाबू, आप इसको अगर केवल फॉर्मूला याद रखेगा तो आप लोग इसको निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो आप लोग इसे क्या करोगे? इजीली फाइंड कर लोगे। अदरवाइज आपको परेशानी ज्यादा होगी। देखिए यहां का पैरामीटर लिख देते हैं, यहां पे रेसिप्रोसिटी लिख देते हैं, और यहां पे हम लोग सिमेट्रिकल लिख देते हैं। सिमेट्रिकल तो सबसे पहला जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी क्या था? H1 सॉरी Z12 is equal to Z21, और सिमेट्रिकल कंडीशन क्या था? Z11 is equal to Z22। दूसरा है अपने पास Y पैरामीटर। Y पैरामीटर कंडीशन क्या था? Y12 is equal to Y21 और Y111 is equal to Y22। थर्ड है बाबू अपने पास H पैरामीटर। H पैरामीटर कंडीशन क्या था? H12 is equal to minus H21 और del H is equal to 1। del H is equal to कितना बाबू? और H11 H22 minus H12 H21 is equal to कितना? और लास्ट अपने पास है बाबू ABCD पैरामीटर। ये कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें हम लोग पास क्या था? डेल T इक्वल टू 1 या AD माइनस BC इक्वल टू 1, और यहाँ था A इक्वल टू D। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क।